अध्याय 16। जॉनसन परिवार। कबीर अमर और दानव चट्टान के ऊपर खड़ा था। उसने अपने सिंदूरी पक्षी अग्निपंख को समेट लिया था। सच्चे क्यूई को पंखों में बदलने के लिए एक बहुत उच्च श्रेणी की तकनीक की आवश्यकता होती थी। वह ताइची दिव्य अभ्यास का अभ्यास करता था जिसमें निश्चित रूप से इस प्रकार की मार्शल तकनीकें शामिल थीं। जैसे ही कबीर अमर और दानव चट्टान के शीर्ष पर पहुंचा, उसने नीचे से लड़ाई की आवाज़ें सुनी। हालांकि दूरी काफ़ी दूर थी, वह अपनी दिव्य इंद्रियों के माध्यम से इसे स्पष्ट रूप से सुन पा रहा था। कबीर तुरंत उसकी ओर उड़ने लगा। अगर यह सिर्फ एक साधारण लड़ाई होती तो वह जरा भी ध्यान नहीं देता, लेकिन लड़ाई की आवाज़ें बहरा कर देने वाली थीं और बड़े प्रभाव पैदा कर रही थीं। कबीर ने इससे अनुमान लगाया कि यह कोई साधारण मार्शल लड़ाई नहीं थी। कबीर हवा में चुपचाप उड़ता हुआ एक जंगल की सफाई के पास पहुंचा। वहां उसने दो सुंदर किशोरों को 5 काले कपड़े पहने हमलावरों के खिलाफ देखा। दोनों काफ़ी कमज़ोर लग रहे थे, लेकिन उनकी ताकत संतोषजनक थी। वे 5 काले कपड़े पहने लोगों की चाकू तकनीकों का मुकाबला कर रहे थे, लेकिन उनका सच्चा क्यूई पर्याप्त शक्तिशाली नहीं था। यदि वे और देरी करते रहे तो वे निश्चित रूप से 5 काले कपड़े पहने लोगों द्वारा मारे जाएंगे। ये लुईस परिवार की काल्पनिक तलवार तकनीक लगती है, जहां तलवार से निकलने वाली आभा भ्रम पैदा करती है, जिससे विरोधियों में अंतर करना मुश्किल हो जाता है। कबीर ने अपने जीवन काल में विभिन्न मार्शल आर्ट किताबें पढ़ी थीं और एक नज़र में ही तलवार की शैली को तुरंत पहचान सकते थे। लुईस परिवार के सदस्य होने का पता चलने के बाद कबीर निष्क्रिय रूप से नहीं बैठ सका। आखिरकार कियारा लुईस उसकी मंगेतर थी। इसके अतिरिक्त विल्सन और लुईस परिवारों का एक करीबी रिश्ता था। सावधान! कबीर चिल्लाया। उसका शरीर एक नीले इंद्रधनुष की तरह लग रहा था क्योंकि वह हलचल की ओर उड़ रहा था। उसका हाथ एक ड्रैगन के पंजे में बदल गया क्योंकि यह सीधे एक काले कपड़े पहने आदमी के सिर की ओर बढ़ रहा था। वह उसी पल गरजा जब उसके मुंह से एक नीली सच्ची क्यूई लहर निकली जो काले कपड़े पहने आदमी को ढक रही थी। नीले ड्रैगन की दहाड़ के साथ कबीर के नीले ड्रैगन पंजे ने काले कपड़े पहने आदमी का सिर पकड़ लिया। एक ही पल में काले कपड़े पहने आदमी की खोपड़ी हड्डियों और मांस के टुकड़ों में टूट गई। पागल बर्बर बल का यह अचानक दृश्य शेष 4 काले कपड़े पहने लोगों और 2 लुईस परिवार के सदस्यों को स्तब्ध कर गया। नीले ड्रैगन की महिमा से युक्त सच्चे क्यूई ने उनके दिलों को डर से चौंका दिया। बेशक उनके लिए सबसे चौंकाने वाली बात वह मार्शल तकनीक थी जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। कबीर द्वारा काले कपड़े पहने आदमी की खोपड़ी तोड़ने के बाद ड्रैगन का पंजा तुरंत मुट्ठी में बदल गया और दूसरे काले कपड़े पहने आदमी की ओर वार किया। एक ही पल में उसने दर्जनों बार वार किया, हवा की तरह परछाई बनाई। वे अचंभित काले कपड़े पहने आदमी की ओर सीटी बजाते हुए भेजे गए। वार उसके शरीर पर पड़े और वार के बाद विस्फोटों की एक श्रृंखला निकली। ये एक तूफानी हत्या मुक्का था। कबीर का सच्चा क्यूई अब बहुत अधिक शक्तिशाली था और इसलिए तूफानी हत्या मुक्का डालना काफ़ी सरल और आसान था। उसे सच्चे क्यूई की खपत के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी और प्रत्येक मुट्ठी की विस्फोटक शक्ति अभूतपूर्व थी। इसका विरोध करना काफ़ी मुश्किल था। इस तथ्य का तो जिक्र ही नहीं कि वह इस तकनीक का तुरंत कई बार उपयोग कर सकता था। एक पल के प्रयास से कबीर ने एक और काले कपड़े पहने आदमी को हरा दिया था। उस प्रदर्शन के बाद दोनों लुईस परिवार के किशोरों ने आखिरकार प्रतिक्रिया दी और अपनी तलवारों से हमला करना जारी रखा। कबीर के लड़ाई में शामिल होने के बाद शेष काले कपड़े पहने लोग अपनी 2 हार देखने के बाद पीछे हटने लगे। उन्हें जल्द ही पीटा गया और गंभीर रूप से घायल कर दिया गया और उन्होंने इस तरह के परिणाम की उम्मीद नहीं की थी। बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बड़े भाई, एक थोड़ा लंबा किशोर ने अपनी मुट्ठी बांधते हुए कहा। मेरा नाम छोटा भाई महिम लुईस है। सागर लुईस, दूसरे किशोर ने अपनी मुट्ठी बांधते हुए कहा। बचाने के लिए आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद महान भाई। हालांकि कबीर केवल 16 साल का था, वह बहुत बड़ा और लंबा था, इसलिए वह अपेक्षाकृत अधिक परिपक्व दिखता था। इतनी औपचारिकता की आवश्यकता नहीं। मेरा नाम कबीर है। हमारे विल्सन और लुईस परिवार की कई पीढ़ियों से दोस्ती रही है, इसलिए ये तो होना ही था। कबीर ने भी शिष्टाचार के साथ जवाब दिया। इससे महिम लुईस और सागर लुईस के चेहरे बदल गए। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि उनका उद्धारकर्ता कबीर होगा। कबीर लुईस परिवार में काफ़ी प्रसिद्ध था क्योंकि स्वर्ग की उनकी प्यारी बेटी कियारा लुईस कबीर की मंगेतर थी। हालांकि लुईस परिवार के कई कनिष्ठ कबीर के पक्ष में नहीं थे क्योंकि वे जानते थे कि कबीर के पास मार्शल प्रैक्टिशनर की आध्यात्मिक नस नहीं है। वे इस प्रकार कबीर के शक्ति प्रदर्शन से चकित थे। क्या तुम सच में कबीर हो? महिम लुईस को कुछ हद तक विश्वास करना मुश्किल लगा। कबीर ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाते हुए कहा, बेशक तुम दोनों हमारे विल्सन परिवार के भोज में शामिल होने के लिए यहाँ आए हो, है ना? महिम लुईस और सागर लुईस ने सिर हिलाया। हालांकि वे अनिश्चित थे, उन्होंने कबीर से और सवाल नहीं किए। आखिर यह अशिष्ट होगा। ये व्यक्ति उनका उद्धार करता था। इन लोगों का क्या मूल है? वे तुम्हें क्यों मारने की कोशिश कर रहे थे? कबीर ने जमीन पर 3 घायल काले कपड़े पहने लोगों को देखा।
महिम लुईस ने कहा, वे एक अज्ञात संगठन के हत्यारे हैं। उनकी ताकत नश्वर मार्शल दायरे के 5वें स्तर पर होनी चाहिए। हम उनसे रास्ते में मिले। महिम लुईस और सागर लुईस ने शेष 3 का सिर काट दिया। उन्हें उनके सामान से कुछ भी नहीं मिला और उन्होंने उनसे पूछताछ करने का भी इरादा नहीं किया। चूंकि ये हत्यारे विशेष रूप से प्रशिक्षित थे, वे मरने पर भी अपना मुंह नहीं खोलेंगे। महान भाई विल्सन, आपको नश्वर मार्शल दायरे के 6ठे स्तर में प्रवेश कर लेना चाहिए, अन्यथा आप उन 2 काले कपड़े पहने पुरुषों को इतनी आसानी से नहीं मार सकते थे। महिम लुईस ने कबीर की अचानक दौड़ और कैसे उसने 2 काले कपड़े पहने पुरुषों को तुरंत मार डाला, इस बारे में सोचा। कोई भी अपने रीढ़ की हड्डी में सिहरन महसूस किए बिना नहीं रह सकता था। उन्होंने कबीर का सम्मान किया क्योंकि हालांकि वे उससे बहुत बड़े थे, फिर भी वह उनसे मजबूत था। कबीर ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, मैंने अभी अभी सफलता प्राप्त की है। विल्सन ने सच्चे क्यूई की लपटें छोड़ी और शवों को जला दिया। इसने महिम लुईस और सागर लुईस को थोड़ा आश्चर्यचकित किया। सच्चे क्यूई की लपटें एक कीमिया की लौ थी। इस बार वे समझ गए कि कबीर में जॉनसन परिवार के प्रतिभाशाली व्यक्ति की चुनौती स्वीकार करने का साहस क्यों था। सागर लुईस के चेहरे पर शर्मिंदगी का भाव था जब वह बोला, महान भाई विल्सन, मैंने वास्तव में नहीं सोचा था कि आपने इतने समय तक अपनी ताकत छिपाई थी। इससे पहले मैं हमेशा आपको नीचा देखता था, कृपया मुझे क्षमा करें। कबीर ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, आखिर इस दुनिया में ताकत पहले आती है। ठीक है, क्या कियारा भोज में शामिल होने आ रही है? महिम लुईस मुस्कुराया और कहा, वह आपके और जॉनसन परिवार के प्रतिभाशाली व्यक्ति के बीच चुनौती का कारण है, वह कैसे नहीं आ सकती? कोई आश्चर्य नहीं कि इस छोटी लड़की के दिल में केवल महान भाई विल्सन है और अपनी पसंद पर इतना विश्वास है। कबीर अवाक था, उसने नहीं सोचा था कि कियारा लुईस वास्तव में जॉनसन परिवार के प्रतिभाशाली व्यक्ति को अपनी चुनौती देगी। शुरू में उसने वास्तव में ये कहा था, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि यह इतनी जल्दी आ जाएगा। महान भाई विल्सन, वह जॉनसन परिवार का प्रतिभाशाली व्यक्ति बहुत चालाक है। हालांकि आप मजबूत हैं, चुनौती उसी ने दी है, इसलिए वह निश्चित रूप से कीमिया में प्रतिस्पर्धा करेगा। उसकी ताकत भी शायद कमजोर नहीं है, ये हमेशा एक रहस्य रहा है। महिम लुईस ने कहा। सागर लुईस ने सिर हिलाया और जोड़ा, मैंने उस आदमी को देखा है, वह बहुत अहंकारी है। पहले उसे हमारे लुईस परिवार में आमंत्रित किया गया था और वह पहले से ही छोटी बहन कियारा को देख रहा था और उसने अन्य लोगों पर कोई ध्यान नहीं दिया। हालांकि उसकी कीमिया शानदार है, इस प्रकार कुलपति और बुजुर्गों ने उसे सहन किया। इसलिए वे कियारा और उस आदमी का विवाह कराना चाहते हैं। कबीर ने पहले ही जॉनसन परिवार के प्रतिभाशाली व्यक्ति के बारे में सुना था। वह बहुत अहंकारी और घमंडी के रूप में जाना जाता था, लेकिन कई लोगों ने सोचा कि यह स्वाभाविक था क्योंकि वह सबसे कम उम्र के कीमियागरों में से एक था। सामने व्यस्त विलियम शहर था। कबीर और महिम लुईस ने दूर से घोड़ों की एक टीम को विलियम शहर की ओर धीरे धीरे बढ़ते हुए देखा। घोड़ों और गाड़ियों की यह टीम बहुत भव्य थी। कुल 5 शानदार घोड़े की गाड़ियां और प्रत्येक को 8 घोड़ों द्वारा खींचा जा रहा था, लेकिन एक गाड़ी टीम में एक आदमी घोड़े पर सवार था जो प्रभावशाली और ठंडा लग रहा था। उसका पूरा चेहरा संहार क्यूई से भरा हुआ था और एक नज़र में कोई भी आसानी से बता सकता था कि वह एक अंगरक्षक था। हाँ, जॉनसन परिवार के सदस्य वास्तव में असाधारण हैं, कबीर ने कहा जब उसने घोड़े की गाड़ी पर बढ़ा। जॉनसन प्रतीक देखा, जबकि उन अंगरक्षक के शानदार कपड़ों पर भी जॉनसन का निशान था। जॉनसन परिवार की शैली हमेशा से हाई प्रोफाइल रही थी। तुम तीनों जल्दी से अपना नाम बताओ, अन्यथा हम हत्यारों के रूप में तुमसे निपटेंगे। अचानक गाड़ी टीम से एक भयंकर चीख आई। इससे कबीर और महिम लुईस अप्रसन्न हो गए। उसी क्षण उनके जवाब के ठीक बाद एक लंबी दोधारी तलवार नीले रंग से तीर की तरह आई। उसके ऊपर जोरदार सच्चा क्यूई देखा गया था और यह चीख कबीर की ओर उड़ रहा था।